राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, व्लॉग है ना, समझो शाम से स्टार्ट किया है, यानी कि आज है दिन थर्सडे है और सुबह मैं आपको बताऊं पूजा की नहीं थी तो फिर व्लॉग कुछ बनाया नहीं था। और 2 दिन से मतलब कि मैंने ना साड़ियों पे फॉल रख रही हूँ। तो जैसे ऊपर अलमारी में दिख रही है ना, जो पॉलिथीन में रखी है, 2 साड़ियों पे फॉल रख दी थी और तीसरी साड़ी पे मैं फॉल रख मतलब अभी रख रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ियों पे फॉल रख लूँ, शाम का टाइम हो रहा है। दोपहर में तो क्या होता है गाइस, मैं बताऊंगी, अगर पार्लर पे कस्टमर आते हैं तो काम कर देते हैं, नहीं है तो फिर क्या होता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं फिर शाम को लगभग है ना 4 साढ़े 4 बजे, मतलब 4 बजे से पहले ही लब ट्यूशन जाता है ना, तब फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि चलो अपना घर का थोड़ा बहुत काम कर लो। तो अगर है ना शाम का काम भी बहुत हो जाता है। इधर है ना लब के पापा भी आ गए थे, जो कि है ना थोड़ा बहुत राशन का सामान लेकर आए थे और मम्मी के लिए, रिको के लिए टोस्ट वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पर बस फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उठा कर रख देती हूँ साड़ी। ये अब है ना वो मशीन से लगा ली है तो नीचे नीचे की फॉल रख ली है, ऊपर की फिर बाद में लगा लूंगी। यानी कि मैं सोच रही हूँ कि सावन आने वाला है तो अपनी साड़ियाँ जो मैं रखी हुई है वो कंप्लीट कर कर लूंगा। टाइम तो गाइस मैं, ऐसी बात नहीं है ये सामान रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, टाइम जो थोड़ा बहुत मिलता है ना तो उसमें क्या लगता है, फिर कुछ काम भी करने का मन नहीं होता, फिर लगता है थोड़ा बहुत आराम भी करो, काम ही काम। वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है और आज पूजा नहीं की है मैंने। और ये देखिए लाइट तो टिमटिमा रही है। और बाकी ये सामान लब के पापा रिको के लिए भी लेकर आए हैं और यहाँ के लिए भी। यहाँ पे तो है, रिको का नहीं था, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म था रिको का भी, तो वो ले आए हैं। जीरा मुझे भूनना है, आज काम ज़्यादा है। और पता है कल मुझे बाल्टी भरकर कपड़े धुलने थे, तो कल नहीं धुल पाई मैं। और वो आज थर्सडे तो आज भी रखे हुए हैं। और कल एकादशी है गाइस, तो कल मैं निकाल ही दूँगी। वैसे मैं एकादशी को भी कपड़े नहीं धुलती ज़्यादा, मतलब साफ़ सफाई का काम नहीं करती एकादशी को। नहीं, मैं व्रत नहीं रहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप व्रत रहो, लेकिन ये है कि व्रत रहो ना रहो, लेकिन जैसे कि कुछ नियम हैं तो वो जितना हम मान सकते हैं वो मान मान लेती हूँ। मेरा तो ये है कि क्योंकि मम्मी के टाइम से ही, अपनी, जैसे मेरी मायके में मम्मी रहती थी ना, तो उनके समय से अ, मानते आ रहे हैं, तो फिर अब भी मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बेसन भी लेकर आए लगे पापा, चीनी, वो सारे डब्बों में मुझे भरनी है। डब्बे तो मेरे सारे खाली हैं। तो गई शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ बन रही है तसल्ली वाली चाय। तो मैं कढ़ाई में भी चाय बना लेती हूँ गाइस, कौन कौन बनाता है कढ़ाई में चाय, मैं तो बना लेती हूँ गाइस। तो कहने का मतलब ये है, मतलब कि और कोई कढ़ाई में नहीं बनाती, जैसे कि लोहे की कढ़ाई है, सिल्वर की कढ़ाई है, ये स्टील वाली है ना, इसमें कभी कभी बना लेती हूँ मैं। जैसे कि मुझे ना कोई बर्तन दिख नहीं रहा होता या कोई भी बर्तन घिरा हुआ होता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर सुरभि के लिए मैंने रख दिया, लव ट्यूशन से आ चुका था, वो बोला कि माँ मेरे को कॉफी पीनी है, मैंने उसको दूध बना के रख दिया था, गर्म था दूध। और इधर तो यहाँ पर गए कड़ी पत्ते, मैंने लक्के पापा से बोल दिया था कि अगर कड़ी पत्ते मिल जाएं तो ले आना। तो तभी अब क्या बोल रहे कि डेयरी पर एक अम्मा है ना, वो लेके जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि कड़ी पत्ते कहाँ से लेकर आई हो, तो उनको तुमको चाहिए कि हाँ हमें चाहिए, तो उन्होंने दे दिए थे ऐसे करके। तो मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ ऐसे करके, फिर इन्हें, पहले मेरे पार्लर पर एक दीदी आती थी, वो मेरे को दे जाती थी, उनके ससुराल में पूरा पेड़ है कड़ी पत्ते का। रायते वगैरह में सब में टेस्ट अच्छा आता है गाइस। वैसे ना बहुत जगह जैसे कि हम सब्जी लेने आते हैं, सब्जी वालों पे मिल जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इधर नहीं मिलते। ठेलों पे ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते।
मैंने कहा इनको डंडे में से निकाल के सुखा के रख दो, बढ़िया काम मिल पाते हैं। अभी व्रत का खाना भी बनाना है मुझे। और यहाँ पर गाइस मेरे को ना मतलब कि ये जीरा भूनना भी था, थोड़ा सा जीरा, तो मेरे को भर के मैंने कहा एक डब्बे में रख दूँगी, तो साथ के साथ जीरा भी भूनती जाऊँगी। अभी है ना व्रत का खाना बनाऊँगी बाद में, वैसे मैं पराठा ही बनाऊँगी, क्योंकि गाइस मेरा ये रहता है कि अगर है ना ठाकुर जी का भोग, विष्णु भगवान का भोग, अगर मेरी पूजा होती है ना, तो फिर मेरे को बनाने में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वरना फिर मेरा मन भी नहीं होता है कि मेरे को कुछ बनाना है। बस पराठे बना दूँगी लेकिन मन नहीं होता है मेरा। तो बस यहाँ पर है ना, इसको भी मैं साथ के साथ भून के रख दूँगी। लबके बाबा मेरे से बोले कि तू इसे ज़्यादा डार्क मत भूनी हो, जैसे हल्का सा ब्राउन सा रहने दियो, कहने का मतलब है। तो गाइस बस अब है ना किचन की क्लीनिंग कर दूंगी, उसके बाद है ना सारे बर्तन साफ़ हो गए, खाना खाएंगे। लबके पापा आ जाएंगे जब, खाना तो पूरा बन ही गया है। तो मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।